अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत लीला द्वारा वसुंधरा और गौतम को जाने से रोकने से होती है। गौतम कहता है कि वह मेहंदी में रंग लाएगा। शाह परिवार मेहंदी लगाता है। अनुपमा रसोई में काम करती है। दिग्विजय अनुपमा से सबके साथ बैठने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से जाने को कहती है क्योंकि काम बहुत कम बचा है। दिग्विजय कहता है कि अगर वह उसे अकेले काम करते हुए छोड़ देगा तो यह अपशगुन होगा। अनुपमा को शक है कि गौतम हंगामा खड़ा कर देगा। दिग्विजय अनुपमा की बात से सहमत होता है। अनुपमा और दिग्विजय मेहमानों के लिए एक बड़ी थाली लाते हैं। मीता कहती है कि थाली में मिठाई और नमक दोनों हैं। अनुपमा कहती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विवाह में मिठास और नमकीन दोनों का होना जरूरी है। सरला और शीला अनुपमा और दिग्विजय के बारे में बात करती हैं। अनुपमा सरला और शीला से पूछती है कि क्या हो रहा है। सरला दिग्विजय के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। सरला पूछती है कि वह समारोह में क्या कर रहा है। अनुपमा पूछती है कि क्या उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया है। सरला कहती है कि दिग्विजय गोवा में था और अब अहमदाबाद में है। शीला कहती है कि अनुपमा हमेशा सुंदर पुरुषों को लाती रहती है। अनुपमा का अपमान करने पर अंश महिलाओं पर गुस्सा हो जाता है। ईशानी और परी अनुपमा का पक्ष लेती हैं। ईशानी पूछती है कि उन्होंने गपशप करने वाली महिलाओं को क्यों बुलाया है। लीला कहती है ताकि वे भी उन्हें बुला लें। परी लीला से पूछती है कि वह गपशप करने वाली महिलाओं के घर क्यों जाना चाहती है। अनुपमा सभी से शादी पर ध्यान देने के लिए कहती है और कहती है कि बाकी बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। वह कहती है कि महिलाओं को जानबूझकर एक दूसरे पर ताने मारने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अनुपमा दिग्विजय को अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त के रूप में पेश करती है। वह कहती है कि जब वह बेघर हो गई थी तब दिग्विजय ने उसकी मदद की थी। अनुपमा कहती है कि दोस्ती का कोई लिंग नहीं होता और रैसिक थे। महिलाएं जो चाहें सोच सकती हैं। लीला और हंसमुख अनुपमा का पक्ष लेते हैं। अनुपमा ख्याति की मेहंदी देखती है और उसके रंग की तारीफ करती है। वह ख्याति से पराग के बारे में पूछती है। ख्याति कहती है कि डर के मारे उसने पराग से काफी समय से बात नहीं की है। अनुपमा ख्याति को उम्मीद बनाए रखने के लिए कहती है। श्रुति अनुज का नाम मेहंदी से लिखकर अनुपमा को जलन दिलाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि उसके दिल पर अनुज का नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। राही की वजह से परी गिरने ही वाली थी। दिग्विजय ने परी की मदद की। राही ने परी से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परी ने राही से कहा कि वह बुरा न माने। मीता ने राही पर जानबूझकर परी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपमा और प्रेम राही का पक्ष लेते हैं। मीता कहती है कि राही परी से इसलिए परी सीखे जलती है क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। अनुपमा कहती है कि मीता एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। मीता कहती है कि राही परी से जलती है, इसीलिए उसने 2 बार परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अनुपमा और प्रेम ने मीता से राही से माफी मांगने की मांग की। मीता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वसुंधरा ने मीता से माफी मांगने की मांग की। अनुपमा ने राही को भरोसा दिलाया कि वह एक दिन गर्भवती जरूर होगी। वसुंधरा ने मीता से कहा कि वह यह नाटक बंद करे और सबको अंश और प्रेरणा की शादी का आनंद लेने दे। अनुपमा वसुंधरा से कहती है, सहमत हो गई। गौतम ने कहा कि धमाके से पहले ही ड्रामा शुरू हो चुका था। अनुपमा सबको मेहंदी की रस्म मनाने के लिए कहती है। अंश, प्रेम, दिग्विजय, अनिल, राजा, परितोष और बांकू नाचते हैं। अनुपमा और दिग्विजय साथ में नाचते हैं। तभी अचानक पुलिस अंश शाह को बुलाकर थाने आने को कहती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। पुलिस बताती है कि अंश पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। अंश इस आरोप से इनकार करता है। अनुपमा अंश का पक्ष लेती है। लड़की आती है और अपना आरोप दोहराती है। वह कहती है कि अंश ने
उसके साथ छेड़छाड़ की है। अंश कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। इसी बीच प्रेम को याद आता है कि उसने पार्टी में अंश को उस लड़की की मदद करते हुए देखा था। वह पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि अंश निर्दोष है, लेकिन लड़की रोने का नाटक करने लगती है। शाह परिवार सदमे में आ जाता है। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा अंश का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। गौतम दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराने लगता है। कहे के अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत लीला द्वारा वसुंधरा और गौतम को जाने से रोकने से होती है। गौतम कहता है कि वह मेहंदी में रंग लाएगा। शाह परिवार मेहंदी लगाता है। अनुपमा रसोई में काम करती है। दिग्विजय अनुपमा से सबके साथ बैठने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से जाने को कहती है क्योंकि काम बहुत कम बचा है। दिग्विजय कहता है कि अगर वह उसे अकेले काम करते हुए छोड़ देगा तो यह अपशगुन होगा। अनुपमा को शक है कि गौतम हंगामा खड़ा कर देगा। दिग्विजय अनुपमा की बात से सहमत होता है। अनुपमा और दिग्विजय मेहमानों के लिए एक बड़ी थाली लाते हैं। मीता कहती है कि थाली में मिठाई और नमक दोनों हैं। अनुपमा कहती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विवाह में मिठास और नमकीन दोनों का होना जरूरी है। सरला और शीला अनुपमा और दिग्विजय के बारे में बात करती हैं। अनुपमा सरला और शीला से पूछती है कि क्या हो रहा है। सरला दिग्विजय के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। सरला पूछती है कि वह समारोह में क्या कर रहा है। अनुपमा पूछती है कि क्या उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया है। सरला कहती है कि दिग्विजय गोवा में था और अब अहमदाबाद में है। शीला कहती है कि अनुपमा हमेशा सुंदर पुरुषों को लाती रहती है। अनुपमा का अपमान करने पर अंश महिलाओं पर गुस्सा हो जाता है। ईशानी और परी अनुपमा का पक्ष लेती हैं। ईशानी पूछती है कि उन्होंने गपशप करने वाली महिलाओं को क्यों बुलाया है। लीला कहती है ताकि वे भी उन्हें बुला लें। परी लीला से पूछती है कि वह गपशप करने वाली महिलाओं के घर क्यों जाना चाहती है। अनुपमा सभी से शादी पर थे ध्यान देने के लिए कहती है और कहती है कि बाकी बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। वह कहती है कि महिलाओं को जानबूझकर एक दूसरे पर ताने मारने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अनुपमा दिग्विजय को अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त के रूप में पेश करती है। वह कहती है कि जब वह बेघर हो गई थी तब दिग्विजय ने उसकी मदद की थी। अनुपमा कहती है कि दोस्ती का कोई लिंग नहीं होता और रैसिक थे। महिलाएं जो चाहें सोच सकती हैं। लीला और हंसमुख अनुपमा का पक्ष लेते हैं। अनुपमा ख्याति की मेहंदी देखती है और उसके रंग की तारीफ करती है। वह ख्याति से पराग के बारे में पूछती है। ख्याति कहती है कि डर के मारे उसने पराग से काफी समय से बात नहीं की है। अनुपमा ख्याति को उम्मीद बनाए रखने के लिए कहती है। श्रुति अनुज का नाम मेहंदी से लिखकर अनुपमा को जलन दिलाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि उसके दिल पर अनुज का नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। राही की वजह से परी गिरने ही वाली थी। दिग्विजय ने परी की मदद की। राही ने परी से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परी ने राही से कहा कि वह बुरा न माने। मीता ने राही पर जानबूझकर परी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपमा और प्रेम राही का पक्ष लेते हैं। मीता कहती है कि राही परी से इसलिए पॉरिटी सीखे जलती है क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। अनुपमा कहती है कि मीता एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। मीता कहती है कि राही परी से जलती है, इसीलिए उसने 2 बार परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अनुपमा और प्रेम ने मीता से राही से माफी मांगने की मांग की। मीता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वसुंधरा ने मीता से माफी मांगने की मांग की। अनुपमा ने राही को भरोसा दिलाया कि वह एक दिन गर्भवती जरूर होगी। वसुंधरा ने मीता से कहा कि वह यह नाटक बंद करे और सबको अंश और प्रेरणा की शादी का आनंद लेने दे। अनुपमा वसुंधरा से कहती है सहमत हो गई।
गौतम ने कहा कि धमाके से पहले ही ड्रामा शुरू हो चुका था। अनुपमा सबको मेहंदी की रस्म मनाने के लिए कहती है। अंश, प्रेम, दिग्विजय, अनिल, राजा, परितोष और बांकू नाचते हैं। अनुपमा और दिग्विजय साथ में नाचते हैं। तभी अचानक पुलिस अंश शाह को बुलाकर थाने आने को कहती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। पुलिस बताती है कि अंश पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। अंश इस आरोप से इनकार करता है। अनुपमा अंश का पक्ष लेती है। लड़की आती है और अपना आरोप दोहराती है। वह कहती है कि अंश ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अंश कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। इसी बीच प्रेम को याद आता है कि उसने पार्टी में अंश को उस लड़की की मदद करते हुए देखा था। वह पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि अंश निर्दोष है, लेकिन लड़की रोने का नाटक करने लगती है। शाह परिवार सदमे में आ जाता है। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा अंश का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। गौतम दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है। कह अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत लीला द्वारा वसुंधरा और गौतम को जाने से रोकने से होती है। गौतम कहता है कि वह मेहंदी में रंग लाएगा। शाह परिवार मेहंदी लगाता है। अनुपमा रसोई में काम करती है। दिग्विजय अनुपमा से सबके साथ बैठने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से जाने को कहती है क्योंकि काम बहुत कम बचा है। दिग्विजय कहता है कि अगर वह उसे अकेले काम करते हुए छोड़ देगा तो यह अपशगुन होगा। अनुपमा को शक है कि गौतम हंगामा खड़ा कर देगा। दिग्विजय अनुपमा की बात से सहमत होता है। अनुपमा और दिग्विजय मेहमानों के लिए एक बड़ी थाली लाते हैं। मीता कहती है कि थाली में मिठाई और नमक दोनों हैं। अनुपमा कहती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विवाह में मिठास और नमकीन दोनों का होना जरूरी है। सरला और शीला अनुपमा और दिग्विजय के बारे में बात करती हैं। अनुपमा सरला और शीला से पूछती है कि क्या हो रहा है। सरला दिग्विजय के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। सरला पूछती है कि वह समारोह में क्या कर रहा है। अनुपमा पूछती है कि क्या उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया है। सरला कहती है कि दिग्विजय गोवा में था और अब अहमदाबाद में है। शीला कहती है कि अनुपमा हमेशा सुंदर पुरुषों को लाती रहती है। अनुपमा का अपमान करने पर अंश महिलाओं पर गुस्सा हो जाता है। ईशानी और परी अनुपमा का पक्ष लेती हैं। ईशानी पूछती है कि उन्होंने गपशप करने वाली महिलाओं को क्यों बुलाया है। लीला कहती है ताकि वे भी उन्हें बुला लें। परी लीला से पूछती है कि वह गपशप करने वाली महिलाओं के घर क्यों जाना चाहती है। अनुपमा सभी से शादी पर थे ध्यान देने के लिए कहती है और कहती है कि बाकी बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। वह कहती है कि महिलाओं को जानबूझकर एक दूसरे पर ताने मारने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अनुपमा दिग्विजय को अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त के रूप में पेश करती है। वह कहती है कि जब वह बेघर हो गई थी तब दिग्विजय ने उसकी मदद की थी। अनुपमा कहती है कि दोस्ती का कोई लिंग नहीं होता और रैसिक थे। महिलाएं जो चाहें सोच सकती हैं। लीला और हसमुख अनुपमा का पक्ष लेते हैं। अनुपमा ख्याति की मेहंदी देखती है और उसके रंग की तारीफ करती है। वह ख्याति से पराग के बारे में पूछती है। ख्याति कहती है कि डर के मारे उसने पराग से काफी समय से बात नहीं की है। अनुपमा ख्याति को उम्मीद बनाए रखने के लिए कहती है। श्रुति अनुज का नाम मेहंदी से लिखकर अनुपमा को जलन दिलाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि उसके दिल पर अनुज का नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। राही की वजह से परी गिरने ही वाली थी। दिग्विजय ने परी की मदद की। राही ने परी से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परी ने राही से कहा कि वह बुरा न माने। मीता ने राही पर जानबूझकर परी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपमा और प्रेम राही का पक्ष लेते हैं। मीता कहती है कि राही परी से इसलिए पॉरिटी सीखे जलती है क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। अनुपमा कहती है
कि मीता एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। मीता कहती है कि राही परी से जलती है, इसीलिए उसने 2 बार परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अनुपमा और प्रेम ने मीता से राही से माफी मांगने की मांग की। मीता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वसुंधरा ने मीता से माफी मांगने की मांग की। अनुपमा ने राही को भरोसा दिलाया कि वह एक दिन गर्भवती जरूर होगी। वसुंधरा ने मीता से कहा कि वह यह नाटक बंद करे और सबको अंश और प्रेरणा की शादी का आनंद लेने दे। अनुपमा वसुंधरा से सहमत हो गई। गौतम ने कहा कि धमाके से पहले ही ड्रामा शुरू हो चुका था। अनुपमा सबको मेहंदी की रस्म मनाने के लिए कहती है। अंश, प्रेम, दिग्विजय, अनिल, राजा, परितोष और बांकू नाचते हैं। अनुपमा और दिग्विजय साथ में नाचते हैं। तभी अचानक पुलिस अंश शाह को बुलाकर थाने आने को कहती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। पुलिस बताती है कि अंश पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। अंश इस आरोप से इनकार करता है। अनुपमा अंश का पक्ष लेती है। लड़की आती है और अपना आरोप दोहराती है। वह कहती है कि अंश ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अंश कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। इसी बीच प्रेम को याद आता है कि उसने पार्टी में अंश को उस लड़की की मदद करते हुए देखा था। वह पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि अंश निर्दोष है, लेकिन लड़की रोने का नाटक करने लगती है। शाह परिवार सदमे में आ जाता है। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा अंश का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। गौतम दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराने लगता है। कह के अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत लीला द्वारा वसुंधरा और गौतम को जाने से रोकने से होती है। गौतम कहता है कि वह मेहंदी में रंग लाएगा। शाह परिवार मेहंदी लगाता है। अनुपमा रसोई में काम करती है। दिग्विजय अनुपमा से सबके साथ बैठने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से जाने को कहती है क्योंकि काम बहुत कम बचा है। दिग्विजय कहता है कि अगर वह उसे अकेले काम करते हुए छोड़ देगा तो यह अपशगुन होगा। अनुपमा को शक है कि गौतम हंगामा खड़ा कर देगा। दिग्विजय अनुपमा की बात से सहमत होता है। अनुपमा और दिग्विजय मेहमानों के लिए एक बड़ी थाली लाते हैं। मीता कहती है कि थाली में मिठाई और नमक दोनों हैं। अनुपमा कहती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विवाह में मिठास और नमकीन दोनों का होना जरूरी है। सरला और शीला अनुपमा और दिग्विजय के बारे में बात करती हैं। अनुपमा सरला और शीला से पूछती है कि क्या हो रहा है। सरला दिग्विजय के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। सरला पूछती है कि वह समारोह में क्या कर रहा है। अनुपमा पूछती है कि क्या उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया है। सरला कहती है कि दिग्विजय गोवा में था और अब अहमदाबाद में है। शीला कहती है कि अनुपमा हमेशा सुंदर पुरुषों को लाती रहती है। अनुपमा का अपमान करने पर अंश महिलाओं पर गुस्सा हो जाता है। ईशानी और परी अनुपमा का पक्ष लेती हैं। ईशानी पूछती है कि उन्होंने गपशप करने वाली महिलाओं को क्यों बुलाया है। लीला कहती है ताकि वे भी उन्हें बुला लें। परी लीला से पूछती है कि वह गपशप करने वाली महिलाओं के घर क्यों जाना चाहती है। अनुपमा सभी से शादी पर ध्यान देने के लिए कहती है और कहती है कि बाकी बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। वह कहती है कि महिलाओं को जानबूझकर एक दूसरे पर ताने मारने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अनुपमा दिग्विजय को अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त के रूप में पेश करती है। वह कहती है कि जब वह बेघर हो गई थी तब दिग्विजय ने उसकी मदद की थी। अनुपमा कहती है कि दोस्ती का कोई लिंग नहीं होता और रैसिक थे। महिलाएं जो चाहें सोच सकती हैं। लीला और हंसमुख अनुपमा का पक्ष लेते हैं। अनुपमा ख्याति की मेहंदी देखती है और उसके रंग की तारीफ करती है। वह ख्याति से पराग के बारे में पूछती है। ख्याति कहती है कि डर के मारे उसने पराग से काफी समय से बात नहीं की है। अनुपमा ख्याति को उम्मीद बनाए रखने के लिए कहती है। श्रुति अनुज का नाम मेहंदी से लिखकर
अनुपमा को जलन दिलाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि उसके दिल पर अनुज का नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। राही की वजह से परी गिरने ही वाली थी। दिग्विजय ने परी की मदद की। राही ने परी से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परी ने राही से कहा कि वह बुरा न माने। मीता ने राही पर जानबूझकर परी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपमा और प्रेम राही का पक्ष लेते हैं। मीता कहती है कि राही परी से इसलिए पॉरिटी सीखे जलती है क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती। अनुपमा कहती है कि मीता एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। मीता कहती है कि राही परी से जलती है, इसीलिए उसने 2 बार परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अनुपमा और प्रेम ने मीता से राही से माफी मांगने की मांग की। मीता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वसुंधरा ने मीता से माफी मांगने की मांग की। अनुपमा ने राही को भरोसा दिलाया कि वह एक दिन गर्भवती जरूर होगी। वसुंधरा ने मीता से कहा कि वह यह नाटक बंद करे और सबको अंश और प्रेरणा की शादी का आनंद लेने दे। अनुपमा वसुंधरा से कहती है, सहमत हो गई। गौतम ने कहा कि धमाके से पहले ही ड्रामा शुरू हो चुका था। अनुपमा सबको मेहंदी की रस्म मनाने के लिए कहती है। अंश, प्रेम, दिग्विजय, अनिल, राजा, परितोष और बांकू नाचते हैं। अनुपमा और दिग्विजय साथ में नाचते हैं। तभी अचानक पुलिस अंश शाह को बुलाकर थाने आने को कहती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। पुलिस बताती है कि अंश पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। अंश इस आरोप से इनकार करता है। अनुपमा अंश का पक्ष लेती है। लड़की आती है और अपना आरोप दोहराती है। वह कहती है कि अंश ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अंश कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। इसी बीच प्रेम को याद आता है कि उसने पार्टी में अंश को उस लड़की की मदद करते हुए देखा था। वह पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि अंश निर्दोष है, लेकिन लड़की रोने का नाटक करने लगती है। शाह परिवार सदमे में आ जाता है। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।